हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम वीडियो देखने वाले हैं, सेकंड पार्ट है ये, लकी बिस्ट ऑन रियलिटी ऑफ धुरंधर, रॉ, CIA, MI6, पाकिस्तान, डिसिप्लिन, डेंजर एंड मोर। तो इसका फर्स्ट पार्ट दूसरे चैनल में है। तो अगर आपने तीनों चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो आप इन सब पार्ट्स को मिस कर दोगे, क्योंकि हर पार्ट अलग अलग चैनल में आ रहा है। तो आप मेक श्योर करना कि सारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो। चैनल्स हैं इंडियन अमेरिकन व्लॉगर, गजब रिएक्शंस और तीखे रिएक्शंस। तो ये है सेकंड पार्ट। अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो दूसरे दो चैनल्स में जाके देखना, बहुत ही मजेदार है। फर्स्ट पार्ट माइंड ब्लोइंग, उसमें ऐसी बात बोली कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है सोचते रह जाओगे, पर जो हम सोचते हैं अपना हमारा दुश्मन है वो दुश्मन है ही नहीं जी, सबसे बड़ा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं जल्दी से बारे में अगर जानने की कोशिश करें और किस रीजन में सबसे ज्यादा एक्टिव हैं, स्पाई के बारे में पूछ रहे हैं। कितना आसान है पता लगाना या समझना। सर देखो, जिसका नाम सीक्रेट सर्विस हो गया वो तो सीक्रेट ही है, उसके बारे में तो आप जीवन में पता ही नहीं लगा सकते। वही तो हम कहते हैं ना। तो ये है कि एक मिनट, कोई भी एजेंसी हम बात हमारी एक बंदा है जो वीडियोस बनाता है एजुकेशन के नाम पे, वर्ल्ड न्यूज के बाद, नाम नहीं बोलना चाहिए, नाम करियर वाला है। तो अच्छा, वो हर बार ये बोलता है कि ये सीक्रेट है या कुछ उस टाइप से, और सारा बता भैया। और भी कई यूट्यूबर्स हैं सीक्रेट, भैया सीक्रेट तुमको कैसे पता चला? वही ये बोल रहे भैया सीक्रेट है तो सीक्रेट ही रहेगा ना। वही हम बोलते हैं उस टाइम वीडियोस में। कोई भी एजेंसी हर उस देश के अंदर एक्टिव होती है जहां से उस देश को थ्रेट है सर। ठीक, चाहे वो देश कोई भी ले लो, चाहे हम कितने पार्ट्स के अंदर, हम चाहे पाक गैग्स को दे रहे हो, मिडिल ईस्ट को देख रहे हो, हम लोग चाइना को देख रहे हो, अलग अलग गैग्स के ऊपर काम करते हैं और इस तरह से पूरी दुनिया को कवर किया जाता है सर। सेंसिटिव, जैसे पाक सेंसिटिव है। पाक क्यों सेंसिटिव है? कहते हैं कि जो आदमी खुद ही बर्बाद हो रहा हो, मरता मरता क्या नहीं करता। पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है तो बर्बाद होती है वो हर हद तक करेगा सर। वो मतलब खुद बर्बाद हो रहा है, उसको पैसे की जरूरत है तो किसी भी एक्सट्रीम हद तक जाएगा। लेकिन मेन चीज हम सिर्फ क्या करते हैं, हम सिर्फ पॉइंट को छूने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम जहां से, सर आपको डेली बुखार आ रहा है, आप क्या करोगे? डेली एक दवाई खा लोगे, लेकिन आप ये नहीं देखोगे यार बुखार मुझे आ क्यों रहा है। ठीक है ना? लेकिन प्रॉब्लम कहां जड़ तक नहीं। पाकिस्तान डेली आतंकवाद कर रहा है, धमाके कर रहा है, टेररिज्म को भेज रहा है, ये हमारे को पॉइंट नजर आ रहा है। बैक पॉइंट कौन है? कौन है जो इसे फंड दे रहा है इतना, और क्यों दे रहा है? दूसरी चीज दे क्यों रहा है? ये क्वेश्चन आना चाहिए लोगों में कि बहुत सारे लोग कहते हैं यार क्यों दे रहा है ब्रिटेन पैसा, क्यों अमेरिका पाकिस्तान को पैसा दे रहा है? जो अमेरिका किसी को 1 रुपए उधार ना दे, जो खुद आज 38.9 ट्रिलियन में कर्जे में डूबा हुआ है, क्यों उधार देगा पाकिस्तान को? ये वजह समझने की पूरा दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसीज, बिजनेस एजेंसी, अगर आप मेरे से पूछो तो मैं बोलूंगा वेपन्स, वो की जो इंडस्ट्री है, वो दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी है सर। तो जितना अनरेस्ट रहेगा उतने हथियार बिकेंगे सर। आप एक छोटा सा एक पॉइंट लेके चलते हैं। ऑपरेशन सिंदूर हुआ जी, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। चाहे MI6 हो, CI हो, उन्होंने क्या कर दिया? सपोज करो 10,000 करोड़ की फंड कर दिया ISI को, बोला एक काम करो, इंडिया के ऊपर एक क्या करो, अटैक करो बड़ा वाला। ISI ने उस 10,000 करोड़ में से क्या कर दिया? 500 करोड़ दे दिए मौलाना मसूद अजहर को कि एक काम कर, लड़के भेज। उस 500 करोड़ में से मौलाना मसूद अजहर ने 85 लाख रुपए खर्च कर दिए और भेज दिए 4-5 लोग। गेम समझ में आया? मतलब नीचे 50 लाख के अंदर यहाँ पर आके क्या कर दिया? टेररिज्म अटैक करके गया। इस टेररिज्म अटैक के कारण हिंदुस्तान ने क्या क्या रिएक्शन किया? एयर स्ट्राइक हुई। जैसी एयर स्ट्राइक हुई पूरा एशिया हिल गया सर। लोगों को लगा यार सेफ रहने के लिए तो भाई वेपन चाहिए, बड़े बड़े मिसाइल्स चाहिए, है ना सर? सब कुछ चाहिए ना, एयर सिस्टम चाहिए, अपना डिफेंस सिस्टम चाहिए। बड़ी बड़ी डील होना शुरू हुआ सर। यानी कि 1,000 करोड़ अगर MI6 या CIA ने दिए तो लाखों करोड़ों का बिजनेस हुआ है महीने भर के अंदर। पैसे से पैसा बनता है, पैसे से पैसा बनता है। नहीं, मगर अगर आपके पास खुद की मैन्युफैक्चरिंग हो तो पंगा नहीं पड़ेगा। आपसे खरीदने पड़ रहे हैं ना, बट आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाए चाइना की तरह, उसे खरीदने नहीं है किसी से। सर कि आतंकवाद एक बहुत बड़ा बिजनेस है, सब बिजनेस है सर। ये धुरंधर देखी आपने? धुरंधर देखी सर, कैसी लगी आपको? अच्छी है, बढ़िया है, एंटरटेन किया। उसमें जो स्पाई है, उसमें जो एजेंट है रणवीर सिंह, उनका कैरेक्टर आपको कितना क्लोज लगता है एक स्पाई के लाइफ से? सर देखो, मुझे सुना सबसे अच्छी चीज जो लगी पूरी मतलब पिक्चर को देखने पर, एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा मुझे। क्या होता है जब भी हम LOC क्रॉस कर देते हैं ना सर, तो हमारे पास वो ताकत नहीं होती जो हमें अपने घर पर होती है। वहाँ पर एक पॉइंट है, एग्जाम्पल लेकर क्या होता है कि हमें पता होता है यार ये चीज गलत हो रही है, हम वहाँ पर बहुत मजबूर होते हैं
चुप कुछ नहीं रहते कर हैं। पाते। इसका ये मतलब नहीं कि लोग कहते हैं यार तुमने वहां कुछ नहीं किया, नहीं, करने के लिए वहां कर सकते थे एग्जाम्पल के लिए, लेकिन होता क्या है, हम एक बहुत बड़े काम के लिए गए, हो सकता है कि वहां पर कोई एक्शन ले लें, तो उससे हम 2 आदमी मार देंगे, 4 आदमी मार देंगे, लेकिन हम एक बहुत बड़े ऑपरेशन का हिस्सा है जो एक बहुत बड़ी चीजों को रोक रहे हैं। तो सिचुएशन आपने देखा कि वहां पर क्या होता है कि उसे पता है कि यार यही लड़के क्या कर रहे हैं, एक अटैक करने के लिए जा रहे हैं। हाँ। एक एग्जाम्पल है, गुस्सा है कि ये मेरे लोगों को भी मारेंगे, लेकिन अगर मैं वहां पर कोई एक्शन करता हूँ, क्या होगा, 2-4 को मार दूंगा, वो 20 और भेजेंगे। करेक्ट। तो ये सिचुएशन एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाई उन्हें, जो कई जगह पर नहीं दिखाई। जैसे पिक्चरों में तो और जगह होता ही है कि एक ही आदमी सब कुछ कर देता है, वही सब कुछ मैं वही बोल रही हूँ ना। वही तो आदमी जब एक स्पाई जाता है कहीं भी, तो ये सिचुएशन एक रियल टाइप का दिखा है। और दूसरा क्या है कि लोग स्पाई वर्ल्ड को अभी भी बहुत कम दिखा पाए। लोगों के दिमाग में स्पाई, अगर मेरे से कल कोई भी आदमी मिलता है, अगर मेरे को कोई भी सोर्सेज या कोई भी अदर स्पाई या एसेट मिलता है, तो मुझे पहले से मैं पता करता हूँ कि इसका बैकग्राउंड क्या है। एक एग्जांपल के लिए, भाई वहाँ बैठा है, मुझे लगता है कि भाई मेरे लिए काम कर सकता है, लेकिन ये क्या काम कर सकता है, एग्जाम्पल के लिए काम तो मेरे लिए करेगा, कल वो मेरा एसेट बनेगा, मेरा स्पैरो बनेगा, कुछ भी बनेगा, एग्जाम्पल मेरा फील्ड एजेंट बनेगा, मैं उसको पहले देखूंगा ये बनेगा क्या। मुझे लगता है सॉरी मैं आपको टोक रहा हूँ, स्पैरो क्या होता है? मतलब कि यार सपोज करो कि ये आदमी सिर्फ मेरी एक इन्फॉर्मेशन को यहाँ से वहां तक पहुंचा सकता है। अच्छा, ठीक है। ये खुद भी कुछ नहीं पता इसको करेगा। स्पैरो बोलते हैं। हाँ, हम एक कोट की तरह, जैसे हम इसको स्पैरो, कि ये आदमी क्या करेगा, मैं इसको बोलूंगा एक काम करना है यार, ये रौनक भाई को, ये खबर, रौनक भाई से खबर उठा के ये वहां पर देख के आ जा। ठीक है। इसका काम वहां की इन्फॉर्मेशन को क्या है, थोड़ा आपस में, ताकि सिंपल आप काम। कभी एक दूसरे से ना मिलो, आपस में थ्रेट ना हो दोनों को एक साथ। हाँ। तो ये मैसेजिंग देने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं। तो ये अब ये आदमी सिर्फ मैसेज दे रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी है कम है। कि दुनिया में कोई भी आदमी, सपोज करो कि एक आदमी मिला, बोले कि ये एक MI6 का क्या है, एक एजेंट है, तो मैं बोलूंगा ठीक है एजेंट है। जैसे मुझे वो अगली चीज बोलेंगे ना, तो मैं ऐसे हो जाऊंगा, तो बोलेंगे कि मैं बोलूंगा एजेंट है, ठीक है मैं एजेंट समझ गया, और उन्होंने बोल दिया कि इसका बैकग्राउंड मिलिट्री बैकग्राउंड स्पेशल फोर्स का है, मैं ऐसे हो जाऊंगा भाई। अब मेरी बात समझे, इससे पहले उन्होंने मेरे को बोला ये एजेंट था, तो एजेंट कुछ भी हो सकता है, एजेंट हो सकता है इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आया हो हमारे देश के अंदर, या हमारे देश में बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा करने आया हो, या हमारे देश में बहुत सारे करप्ट लोगों को पैसा देने आया हो। लेकिन जैसे उन्होंने मुझे बोला कि इसका बैकग्राउंड क्या है, मिलिट्री बैकग्राउंड है इसका, मतलब ज्यादा SF का थ्रेट। बैकग्राउंड है, तो फिर होना, क्योंकि भाई वो आदमी फिर क्या है, वो हार्ड Lethal है। डेडली, मतलब इज द Made ये big किलर threat। है, लीथल क्योंकि है। इसका बैकग्राउंड ही मिलिट्री बैकग्राउंड स्पेशल फोर्स का बैकग्राउंड हो, और साथ में एजेंट है, तो इसका मतलब है किसी नॉर्मल काम के लिए नहीं आया है, बड़े कि यहाँ काम। पर एक बहुत बड़ी गतिविधि को करने आ रखा है। ऐसे समझो। तो हमारी पिक्चरों के अंदर जो भी हम लोग देखते हैं, हम सोचते हैं कि स्पाई का भी बैकग्राउंड होता है। Correct. आपने Levels एक होते हैं। छोटा सा Oh, उदाहरण, yeah, आपने of से course. धुरंधर की बात करी, आपने एक स्पाई का नाम सुना होगा, इजराइल की इली कोहेल, इली कोहेन ना, हाँ। जो रशिया सीरिया में इलाई कोहेन। डिफेंस मिनिस्टर बनने वाले थे। उनका वो। बैकग्राउंड मिलिट्री नहीं था सर, उनका बैकग्राउंड क्या नहीं था, मिलिट्री बैकग्राउंड नहीं था, एक स्पाई थे। उनका काम था इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करना, एक देश के अंदर एक प्रोपोगंडा करना, वहाँ की गवर्नमेंट को चेंज करना, कैसे वहाँ पर एक रेगुलेशन लेके आना। मेरी बात समझ रहे? तो एज अ स्टूडेंट या ट्रेनिंग में आप लोगों को एली कोहेन का दिखाया था, बताया गया था अब क्या? दुनिया के हर स्पाई का सर, ओह, अच्छा, हर स्पाई का दिखाया जाता हर है। भाई उसका क्या नाम से बोलो दुनिया का। तो धुरंधर के अंदर ये चीज अच्छी दिखाई, और एक चीज और दिखाई, देखो मैं यहाँ पर अभी पहला ही देखा हूँ, हाँ। मुझे सेकंड पार्ट में नहीं पता क्या दिखा है कि इसमें रणवीर सिंह का बैकग्राउंड है क्या अभी। हाँ, तो अभी आया नहीं है वो। आया आया नहीं, नहीं मुझे है। नहीं पता कि उसका बैकग्राउंड क्या दिखा है, वो मेरे सिख और बड़ी है। चीज होगी सर, सर इसका का। बैकग्राउंड एक्चुअल में इसका बैकग्राउंड है क्या, पंजाब जो भी से मैं होगा। समझ आया, जो मुझे अभी तक। जो मुझे समझने से मुझे लगा। भी तो ये मुझे समझा। समझने से ऐसा लगा कि देखो ये दुनिया के अंदर, मैं आपको ये बताता हूँ जेल में से कि आया। जिन लोगों ने उसके हिंदुस्तान में पाकिस्तानी आके उसके फैमिली को मारा है। फौज के लोगों को भी बहुत कम लोगों को पता होता है, 50% 60% लोगों को कि हिंदुस्तान में ऐसी भी फोर्स हैं। कई फोर्सेस का तो नाम ही नहीं होता। आज भी आपने RNW का ही नाम सुना, मैं बोलूं कि इंडिया के अंदर RNW से भी खतरनाक एक फोर्स है जिसका तो नाम ही नहीं सुन रखा इंडिया में। अब उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, Of course. ठीक है, लेकिन मेरे बहुत आज की जनरेशन बहुत समझदार है। मैं आपको ये बताऊं कि 1960 के मतलब 60 के दशक में फोर्स बन गई थी, इज अ डेंजरस फोर्स। NIA। एक छोटा सा उदाहरण शायद धुरंधर में मुझे जिस हिसाब से लगा कि ये फोर्स काम करती है, क्योंकि इसमें एक छोटा सा मुझे बैकग्राउंड ऐसा दिखाई दिया। कौन सा सीन था, कुछ बताइए? कौन एक सा? सीन ये था कि एक हमारे जो कैरेक्टर, जैसे जो भी उन्होंने हाँ। एक कैरेक्टर प्ले किया, NSA चीफ टाइप का कैरेक्टर प्ले किया, अजीत दोवल। माधवन सर। माधवन जी। तो एक अजीत दोवल। क्रिमिनल है या गैंगस्टर है जो किसी भी केस के अंदर चला जाता है, हाँ। ऐसा होता है। ये फोर्स वही काम करती है हमारे इंडिया के अंदर। एक फोर्स है कि उन जैसे criminals suppose को करो कि करती है। लगता है यार इस आदमी के पास अब एक ही है, या तो फांसी लगेगा, ये मरेगा आदमी। वही था, लेकिन dialogue दिखता था। है कि आदमी इसने क्राइम क्यों किया है, इसने क्राइम क्यों किया। एग्जाम्पल के लिए क्राइम को भी हम स्टडी करते हैं सर। सपोज करो यार आपने क्या कर दिया, अपनी फैमिली को 4 बचाने हत्याएं के कर लिए। दी। क्यों? क्यों हत्याएं करी हैं? आपके साथ अत्याचार हुआ है। हाँ, एग्जाम्पल के लिए आपके साथ क्या हुआ, उसने वही अत्याचार किया हुआ। था, आपको लोगों ने रणवीर परेशान सिंह। किया, आपकी फैमिली को परेशान वही मैं कह किया। रही हूँ। आप पहले कानून के पास गए, Correct. कानून के पास गए। एक एग्जाम्पल दिखा सकते हैं सर, हमारे क्या कहते हैं, एक बहुत बड़े पान सिंह तोमर एक उदाहरण है, Correct. है ना सर, जिस आदमी ने हिंदुस्तान को मेडल दिलाया,
पुलिस ने उनकी नहीं सुनी, लास्ट में उन्होंने वेपन उठाया। सेम उसी केस के अंदर एक लड़का क्या, आज की सिचुएशन चेंज है, पुलिस बहुत एडवांस है कि सेम आप एक क्राइम कर देते हो, 4 लोगों को मार देते हो, अंदर चले जाते हो, केस स्टडी, आपका कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं, कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं था आपका, आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन थी, जेन्युइन में आपको ये लोग परेशान कर रहे थे, किसी भी कारण से, हो सकता है जमीन को लेकर हो, आपकी फैमिली को लेकर हो, और ऐसा नहीं कि आपने डायरेक्ट क्राइम किया, आपने इससे पहले मदद मांगनी चाहिए, लेकिन correct कुछ करप्ट लोग थे पुलिस प्रशासन में, कहीं पर भी आपकी मदद नहीं करी, corrupt है। मजीद में स्टेप उठा लिया। गवर्नमेंट को लगता है नहीं, या तो ये आदमी क्या जेल के अंदर रहेगा जीवन भर, उम्र कैद है, तो क्यों ना इस देश के लिए इससे काम लिया जाए, आपको निकाला। अब आपको बोलते हैं कि तो छोटे से लोग हैं ना यार, ये तो 4 लोग हैं, समस्या असली ये नहीं है, समस्या कहीं और भी है, इससे भी बड़ी समस्या, लेकिन आप तो बुरे नहीं थे ना सर, आप रियल में बुरे नहीं थे, आपने क्राइम को ही खत्म किया, तरीका गलत था आपका, तो फिर इनको कहाँ यूज किया जाता है, स्पेशल एजेंट्स बना के। स्पेशल एजेंट बना के। अब इसके बाद कि सेम सिचुएशन में जो मुझे समझ में आया, जो सीन देखकर कि रणवीर सिंह का जो सीन देख के झलक थी थोड़ी सी, तो मुझे लगा कि कहीं ना कोई किसी पंजाब में हुआ था उसके साथ, अत्याचार हुआ, उसमें डायलॉग भी ना, घायल हो तभी घातक हो। हाँ, तो मतलब जी, तो उसमें मुझे लगा कि यार कोई ना कोई इसके साथ कुछ गलत हुआ, गलत होने के बाद इसने क्राइम किया, क्राइम होने के बाद हमारे जो भी चीफ दिखाया उसमें एनएसए चीफ जो भी एक्सवाइजेड दिखाया, जेल में मिले, आरएनडब्ल्यू के चीफ दिखाया, एनएसए चीफ दिखाया, जो भी कैरेक्टर प्ले किया, उनको लगा कि यार नया लड़का है, लड़के देश के लिए क्राइम से नफरत कर रहा है, लड़का किससे नफरत करता है, क्राइम के साथ। अब इसके बाद क्या इस कैरेक्टर में रणवीर सिंह को क्या मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई है या नहीं, वो आगे पता चलेगा। दिखाई थी, रणवीर सिंह एक मिलिट्री ट्रेनिंग देकर गई है, तो ये तो मिलिट्री ट्रेनिंग दिखाई थी उस मूवी में, अगर आपको ध्यान से देखा हो और आपने याद हो तो उसमें एक सीन था जिसमें वो दिखाते हैं कि उनकी ट्रेनिंग हो रही है, बहुत सारे, और खाली रणवीर सिंह ही नहीं था, और भी दूसरे लोगों के साथ की ट्रेनिंग दी थी, और इसके बारे में अजीत दोवल ने पूरा डायलॉग भी बोला था कि इसमें टाइम लगेगा, हमें सालों साल लग जाएंगे, डेकेड्स भी लग सकते हैं, पर ये एक तरीका है पाकिस्तान के को सबक सिखाने का, या कुछ उस टाइप से डायलॉग था। और उसके बाद बस सीन आता है जिसमें ये दिखाते हैं रणवीर सिंह को, जिसमें ये बैठ के जेल टाइप में बात कर रहे हैं, और नेक्स्ट सीन था जिसमें ये ट्रेनिंग हो रही थी रणवीर सिंह की और बाकी और बड़े सारे लोगों की। तो मैंने बताया भी था कि ये पंजाब में इसके साथ कुछ हुआ, इसकी फैमिली के साथ, इसने कुछ किया जिसकी वजह से बदला लिया और ये जेल में गया, फिर अजीत दोवल वहां पे मिलने गए हैं, और उसके बाद इसको ट्रेनिंग करके पाकिस्तान भेजा गया है। ठीक है, इसमें एक क्रिटिसिज्म इस फिल्म का ये हो रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा आपने वायलेंस दिखाया है, ऐसा दिखाओगे तो समाज बहुत बिगड़ जाएगा। आपने इसमें हाइपर नेशनलिज्म दिखाया है, क्योंकि एंड में एक डायलॉग भी आता है कि क्या अभी नया भारत है, घर में घुस के मारता है। हाँ, तो आप इन सब चीजों को देखते हैं, उसमें कई सारे पॉलिटिकल रेफरेंसेस भी लिए हैं, तो आपको लगता है? सर एक चीज बताओ मेरे को, लोग बोलते हैं यार कि खाई मतलब क्या बोलते हैं इसको कि मतलब मार काट दिखाइए, अरे यार आप मार को देख लो, देख रहे हो ना सर, किस बच्चे के मोबाइल में नेटफ्लिक्स अमेज़न किसके में नहीं है सर, किस में नहीं है, आप बोलते हो कि डेडली, क्या आप इसको देखे इस पिक्चर को सर? अरे मार्को मूवी देखी है, उसमें कितना था, और भी कितनी एनिमल थी, तब वो मारकाट तुमको दिख नहीं रही थी। हाँ, अब इसमें देशभक्ति के साथ मारकाट हो रही है, दुश्मनों को मारा जा रहा है, तो इतनी प्रॉब्लम तुमको क्यों हो रही है? बच्चे ने देखा एक्चुअली, मतलब प्रॉब्लम तो नहीं देखने में, नहीं, क्या प्रॉब्लम? अगर आप पिक्चर में बीच में उठकर चले गए हो ना सर, बोलते हो भाई मैं एक सीन आगे नहीं देख सकता, तो मैं मानता हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि यार कि पिक्चर्स क्या सही में ऐसा ही होता है स्पाई के अंदर? मैंने कहा मैं एक सीन बोलूंगा तो तुम बोलोगे मुझे नहीं सुनना। अच्छा, तुम कहोगे मुझे सुनना ही नहीं है सर, तो वो असली टॉर्चर है, वो चीज है सर, टॉर्चर तो आपको चीज दिखाई है, आपको 10-20% दिखाया, तो वो टॉर्चर वाला सीन, तो कौन सा गलत बोल दिया सर? तो इसमें गलत क्या बोला? मैं एक चीज ऐसे मैं पूछ रहा हूँ, इसमें क्या गलत बोल दिया? नहीं, उनका ये कहना है कि ये सब बोलने की भी क्या जरूरत है, इससे पहले जो फिल्में बनी है उसमें ये सब नहीं बोला है। आराम से जो स्पाई होता था वो हेलीकॉप्टर से सब्जी लेने जाता था, रास्ते में एक मिशन भी कर देता था, फिर बाद में आके बीच पे लड़की के साथ डांस भी कर लेता था, फिर वो लड़की आईएसआई एजेंट होती थी तो उससे रिलेशन भी बना लेता था। तो वो तो हैप्पी गो लकी है, तो आप उसको इतना ब्रूटल दिखाने की क्या जरूरत है? जब मिशन ही करना है तो अच्छे से दिखाओ। नहीं सर, मुझे दिक्कत क्या हो रही है कि घर में घुस के मारेंगे, यानी कि इसका मतलब कोई ना कोई आपके रिलेशन में रहते हैं ना उधर, तो बुरा लगता है सर? आपके कोई ना कोई तो रिलेटिव वहाँ होंगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से हो, मतलब रिलेटिव ऐसा भी नहीं है कि आपकी पत्नी या भाई बहन रहते होंगे, रिलेटिव मैं उसको भी कहता हूँ जिससे आपका घर चल रहा है। दुनिया में तो आप दिखा रहे हो कि आप हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स कर रहे हो, लेकिन असली में आपके बाप कौन बैठे हुए बाहर जो आपको पूरा फंड मैनेज करते हैं, तो आपको तो बुरा लगेगा यार, आपको बाप वही तो मैं कहती हूँ, उसके मारेंगे, तो ये भी हो सकता है तरीके से। आपकी पर्सनल जर्नी पे
मजा आ गया धुरंधर से रिलेटेड जो बात की। और मैं भी वही कहती हूँ कि तकलीफ, याद है जब हमने इतनी वीडियोस की हैं जिसमें दिखा रहे थे कि भैया इंडिया में बैठे हुए लोगों को तकलीफ, मैंने कहा भैया इनको तकलीफ इसलिए हो रही है Correct. इनका कोई relation है हाँ, पाकिस्तान से पैसे खा रहे हैं, पाकिस्तान Relations से है। इनका घर चल रहा है, या पाकिस्तान से इनके रिश्तेदारी है, ताल्लुकात है। रिलेटिव्स बैठे हुए Relatives हैं, हैं। that's तो कई ऐसे रीजंस होते हैं, मतलब गद्दार है, देश के गद्दार और बैठे कई हैं ऐसे इंडिया बंदे में। भी हैं स्टार्स जिन्होंने कहा भी है कि हमारे रिश्तेदार वहां हाँ, रहते हैं। शाहरुख खान बोलता नहीं है कि मेरे परिवार वाले वहां पे, सैफ अली के तो परिवार अभी तक वहां पर है, That's it, उसके that's कितने सारे लोग वहां पे हैं, That's तभी the तो reason. तैमूर तुमूर अपने बच्चे का नाम रखा हुआ है उसने। शर्म ही नहीं आई देश में बैठे हुए और ये नाम रखा हुआ है उसने। तो ऐसे कई हैं जो देश में बैठे हुए जिनका कोई ना कोई पाकिस्तान से रिलेशन है और उनको होती है तकलीफ और वो वही कर रहे हैं। और ये मैं सबसे शॉकिंग इसमें ये था कि मैं सोचूं कि वो कह रहे हैं कि फाइटिंग जैसे दिखा रहे थे, गुंडे हैं और गुंडे ऐसे मार रहे हैं, वो सब के बारे में बोलेंगे नहीं ये इतना वहां नहीं होता या कुछ उस टाइप से। वो कहते हैं, उन्होंने कहा कि टॉर्चर के एंगल से कि अगर कोई स्पाई, इंडियन स्पाई इनको मिल जाए तो जो इन्होंने टॉर्चर वाला दिखाया था ना, कैसे हुक्स मुंह पे लगा के करें, ये तो कह रहे हैं ये 10% तो है। कुछ भी नहीं, इससे ज्यादा करते हैं ये। अगर मैं बताऊं तो आप सुन ही नहीं पाओगे, आप उठ बोलोगे के नहीं चले सुनना जाओ, मेरे नहीं को। सुनना। मैं तो वो ही नहीं देख पाई थी, मुझसे नहीं देखा गया, मैंने आंख बंद कर वो ली थी बोल रहे हैं सीने। 10% है। और वो 10% है, सोचो मुझसे 10% नहीं देखा गया। तो बहुत ही बढ़िया है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट अब नेक्स्ट चैनल पे आएगा, इसलिए मैं कह रही हूँ कि तीनों चैनल्स जो है आप सब्सक्राइब कर लो। इंडियन अमेरिकन व्लॉगर, गजब रिएक्शंस और तीसरा है तीखे रिएक्शंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।